जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसीलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसकी प्रकृति है। हमारे मन को लगता है कि अलग अलग बातों पर चिंतन करते रहना हमें हर संभावित कठिनाई और समस्या के बचा लेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सोच विचार में ही गवा देते हैं, जिससे हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति को बदलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सोचिए, क्या हम किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह कौवा काव काव न करे, या क्या हम किसी मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही उछलने नहीं। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है। जैसे ही कोई घटना होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी के विचारों से भर उठता है। यह बेचैनी अक्सर किसी वास्तविक समस्या की बजाय हमारे मन की बनाई हुई कहानियां से उत्पन्न होती है। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम में से कई लोग बस परेशान होने के लिए ही जी रहे हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, आज हम इस एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं इस अशांति से मुक्ति पा सकूं। गुरु ने लड़के को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बताओ तुम्हारे जीवन में यह अशांति क्यों है। लड़के ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, गुरु जी, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। यह विचार मुझे हर पल उलझाए रखते हैं और इस वजह से मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। गुरु ने ऊपर आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लड़के ने ऊपर देखा और बोला, गुरुजी, मुझे सूर्य की तेज धूप दिखाई दे रही है। गुरु ने उससे पूछा, अगर तुम लगातार इस धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया, मुझे बहुत गर्मी लगेगी और बेचैनी महसूस होगी। गुरु ने कहा, तो बताओ इस बेचैनी का दोष किसका है, सूर्य का जो ताप दे रहा है, या तुम्हारा जो उसकी किरणों के सामने खड़े हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा, फिर संकोच से बोला, गुरुजी, इसका जवाब तो आप ही बताइए। गुरु ने स्नेह से समझाते हुए कहा, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का स्वभाव है गर्मी लगना। इसमें दोष तुम्हारा है, क्योंकि तुम धूप में खड़े हो। अगर तुम्हें ठंडक चाहिए तो तुम्हें छांव में जाना चाहिए होगा। गुरु ने आगे समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं को पैदा करना। यह विचार क्षणिक होते हैं, लेकिन उनसे उपजी भावनाओं लंबे समय तक हमारे भीतर बनी रहती है। यह तुम्हें तय करना है कि तुम इन विचारों और भावनाओं के साथ बहते जाओगे या फिर अपने लिए एक नई दिशा चुनोगे। गुरु ने कहा, मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है तन के आयाम पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों होती है। कर्मेंद्रियों कार्यों से जुड़ी है और ज्ञानेंद्रियों हमें संवेदनाओं से जोड़ती है। जब हम अपने हर कार्य को पूरे आनंद के साथ करते हैं तो यह हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम मन के आयाम से हटकर
के आयाम पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा चित्त स्वतः शांत हो जाएगा। जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हो, वैसे ही तुम मन से हटकर तन के अनुभव पर आ सकते हो। लड़के ने फिर पूछा, गुरुजी, अपने भीतर के उस सुर को कैसे सुने जो हमेशा चल रहा होता है? गुरु ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, किसी की शांत स्थान पर जाओ जहाँ बाहरी शोर ना हो। अपनी आंखें बंद करो और मन के शोर से हटकर अपने भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। उस सुर को सुनने जो निरंतर चलता रहता है, परंतु तुम्हारे ध्यान न देने के कारण तब जाता है। अपने कानों को अपने हाथों से बंद करो और धीरे धीरे ध्यान भीतर के सुर पर लगाओ। यही सुर तुम्हें मन की अशांति से दूर करेगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गुरु की बातें सुनकर लड़के ने का चेहरा प्रसन्नता और शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर ही शांति का स्रोत है, बस उसे मन के शोर से हटकर भीतर की ओर झांकना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन के विचारों पर नियंत्रण पाना ही मन की शांति का गर्म स्वभाव है। विचारों का उत्पन्न करना है, लेकिन हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि किन विचारों का अनुसरण करें और किन्हें जाने दें। हर कार्य को आनंद और पूर्ण उपस्थित के साथ करना तन और मन दोनों को शांत करना है। इसके साथ ही जब हम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की शांति और सुर को महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें अपने अंदर एक गहरी स्थिरता और सच्ची शांति का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह सदैव स्मरण रखना कि प्रत्येक जीव के शरीर में एक अदृश्य और सूक्ष्म अंग है। मन यह दिखाई तो नहीं देता, परंतु अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठे स्वामी के समान है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कभी इधर तो कभी उधर खींचता है और अपनी चंचलता के कारण भटकता रहता है। मन की यह चंचलता कभी कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देती है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और यहाँ का स्वामी है जिसके सामने सबको झुकना पड़ेगा। परंतु जैसे ही शरीर की यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और अंधकार छा जाता है, तब वह घबराहट में चीखने चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। यह सारा भय और व्याकुलता भी मन का ही खेल है। हे अर्जुन, मनुष्य के भीतर मैं के घमंड की मंदिरा पिलाकर उसे महादोष करने वाला पखंडी यह मन ही है। इसके पास मोह माया का ऐसा जाल है जो मनुष्य की इच्छाओं पर डालकर उसे अपने वश में कर लेता है। यह मन न केवल शरीर से बल्कि अपनी खुशी और दुखी से भी मोह करता है। खुशी में आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा से भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में औरों को शामिल करने भी इसे सुख मिलता है। हे प्रातः, मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को नियंत्रित करे और अपने अर्तमन में झांक कर आत्मा का साक्षात्कार करे। तभी उसे आत्मा के भीतर छुपा परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में केवल भगवान की पूजा के तरीकों का वर्णन है, तो यह आपकी भूल है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें वह दिव्य ज्ञान है जो पृथ्वी पर जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में अपने सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, सकारात्मक ऊर्जा कैसे पाई जा सकती है, सच्ची खुशी क्या है, बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है और निर्णय लेने की शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है। हम सभी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न बनने का सपना देखते हैं।
अक्सर जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम वास्तविक में कार्यों करते हैं वही उत्साह कहीं खो जाता है। इसीलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें बताए गए ज्ञान को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश नहीं होगी। यह गीता की शिक्षाएं हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने रहने में मदद कर सकती है। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें ध्यान पूर्वक बैठकर इसकी बातों को सुनने और आत्मसात करने का समय देना चाहिए। मित्रों, यह महत्वपूर्ण है कि हमारा सलाहकार कौन है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, जबकि दुर्योधन शकुनी के परामर्श पर चला। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। यदि आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, खुशी के क्षणों में कभी कोई वचन मत दो। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई वादा कर देते हैं जो वादा में हमारे लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। दूसरी बात, क्रोध आने पर अपने गुस्से को शांत करना सीखें। यदि गुस्से को छोड़ना मुश्किल हो तो मौन रहना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि क्रोध में कहे गए शब्द बाद में हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख में कभी निर्णय ना लें। दुख की स्थिति में हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती और ऐसे में लिया गया कोई भी निर्णय हमें और अधिक दुख की ओर ले जा सकता है। इसीलिए गीता की यह शिक्षाएं हमें जीवन में स्थिरता और सफलता पाने की दिशा में सही मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, इसीलिए जो व्यक्ति समय के अनुरूप स्वयं को बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानवान व्यक्ति कामुक सुखों में उलझे बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है और भगवान की शरण में आता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो असत्य और अस्थाई से उसमें डरने का कोई कारण नहीं है और संदेह करता है उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है। सफलता का मूल उत्साह और हताशा से बचना है, क्योंकि उत्साह से प्रेरणा मिलती है जो हर कर्म को सफल बनाता है। जीवन में मौन का महत्व है, पर जब बात मर्यादा का हो तो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। कल युग में वेदों को समझने वाले लोग कम होंगे, इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ज्ञान का सार 700 श्लोकों में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना से परिस्थितियां चाहे ना बदले, लेकिन व्यक्ति का चरित्र अवश्य निखरता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम विनाश ही होता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबा सकता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समय में अहंकार ना करें और बुरे समय में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। यह विशेष रूप से तब महसूस होता है जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मन की चंचलता एकाग्रता को कमजोर कर सकती है, जिससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हमें अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा दें, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है वो हमारे ध्यान से चला जाता है और नज़र नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो आपको ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए हो तो हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो तो आपको बुरा भला कहता है तो आपसे कभी भुला नहीं पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसा ही, हमारे आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घुमा रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता है, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है, अपनी समस्याओं के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह में संकट आता है तो वह केवल पीड़ा देने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। हर समस्या कोई सजा नहीं बल्कि वह सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने आई है। अब इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जीवन एकदम शांत और सरल चलता है, सब कुछ ठीक लगता है, काम, परिवार, रिश्ते, सपने, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ घट जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं गुजरे थे, और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। उस क्षण में हम यह सोच भी नहीं पाते कि इस परिस्थिति के भीतर कोई सीख छुपी हुई हो सकती है, मगर सच यह है हर समस्या के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है लेकिन उसी कीचड़ से कमल भी खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन में गंदगी नहीं बदलाव लाने आती है। जब तक जीवन में सब सहज होता है हम ना तो खुद को पहचानते हैं ना अपनी ताकत को, लेकिन जब कोई समस्या आती है तब हमें खुद को देखने का, समझने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं अब क्या करें, और उसी सोच से कुछ नया जन्म लेता है, कोई नया नजरिया, कोई नई राह, या खुद एक नया रूप। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वह रुक कर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी यह कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी यह कि रट्टा मारना समाधान नहीं, समझना जरूरी है, और कभी यह कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वह आगे बढ़ता है, और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया, या सब घटनाएं बाहर से दर्द देती है लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती है। जब तुम्हारा सहारा छीनता है तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है, तुम खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती है तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है, मैं हूं ना। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वह कहेगा कि पहली बार जब बारिश नहीं आई वह टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सही समझा अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं शुरुआत माना।
और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो भी हमारे साथ घटता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। समस्या को अगर हम एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू असंभव। इसीलिए अगर बार बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए, मुझे क्या सीखने आई है। और जब आप यह सवाल पूरे दिल से पूछोगे तो जवाब जरूर मिलेगा, और वह जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई न कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं अनुभवों से मिलती है, और अनुभव में सबसे ईमानदार शिक्षक होते हैं। समस्याएं इसीलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए, और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाली मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल यही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वह भी समस्या के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसीलिए समय पर विश्वास रखो, वह सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन को धरातल पर रखिए। समझते हैं, जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक, तो हमें लगता है कि जब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया, या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है, अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को अस्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वह दुख लाया है वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, अंत में नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं तब हमें यह यकीन नहीं होता कि यह गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए, जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो तो हम यह सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। थोड़ी देर में बादल छनछनाते और सूरज पहले से भी ज्यादा चमकदार निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है वहीं कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं तब वो हमें तोड़ता है, लेकिन जब समय निकलता है तो हम पाते हैं कि उसे अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी, और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उसका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे गया। पहले कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, हर बात चुभती है। वह सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अगर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि अब उस घाव को टिस वैसे नहीं रहे। दर्द अब भी है पर सहने लायक हो गया है, क्योंकि समय ने उसे जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति ज्यादा समझदार है, ज्यादा सतर्क है, और सबसे बड़ी बात, अब वह जानता है कि भरोसा करना गलत नहीं था, पर आंखें बंद करके करना गलत था। यह सीख उस सिर्फ समय ने दी। समय हर बात को उसकी सही जगह पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तब हमें लगता है कि वह शब्द हमेशा हमारे भीतर गूंजेंगे, लेकिन समस्या के साथ वह आवाज़ भी धुंधली हो जाती है, और फिर एक दिन हम खुद को पहले की तरह मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की देने होती है, जिसने हम वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कुछ तुरंत ठीक करना है, दुख को मिटाना है, हालात बदलना है, जवाब ढूंढना है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कुछ
प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं समय से मिलता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं, वैसे जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर जख्म पर मरहम है, पर हर उलझन का समाधान है और हर सवाल का जवाब भी। बस हमें धैर्य रखना होता है, और यह धैर्य तब आता है जब हम विश्वास होता है कि यह भी बात जाएगा। जीवन में जब भी कभी कोई भारी क्षण आए, ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब खुद से कहिए बस समय दो, क्योंकि यही सत्य है, जो आज भारी है वही कल हल्का लगेगा, जो आज असहनीय है वही कल सामान्य हो जाएगा। समय हर चीज को बदल देता है, यहाँ तक कि हमें भी। इसलिए जब मन बेचैन हो, हृदय दुखी हो, आंखें नम हो, तो समाधान मत ढूंढो, बस थोड़ी देर शांत रहो, समय को अपना काम करने दो। और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया, पर उसी ने तुम्हें सहने की ताकत भी दी। और सबसे अंत में, जो इंसान समय पर विश्वास करना सीख जाता है, वह किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो, अंततः बादल छटते ही श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग रुक जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि अंत आ गया है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में चलना है। जो बंद हो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो खुलेगा वह तुम्हारे योग्य होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी रुकता नहीं है, चाहे जितने भी कठिनाइयाँ आए, समस्याएं घेर ले, या चारों ओर से इंकार और अस्वीकृति मिले, यह सब कुछ भी अस्थायी नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो अब कुछ नहीं बचा। हमारी आंखें उसी बंद दरवाजे को घूरती रहती है, और हम भूल जाते हैं कि वही कहीं पास में कोई खिड़की भी खुली हुई है। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, सपनों को पालता है, और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसका चयन नहीं हुआ, वह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन वह नहीं देख पाता कि यही परिणाम उसे एक नया रास्ता दिखा सकता है। शायद वह किसी और क्षेत्र में असाधारण कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को ज़्यादा सुकून है और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा रूप मिलना है। जीवन में कई बार जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो वह दरअसल हमारी रक्षा करता है। वह दरवाज़ा शायद किसी ऐसे रास्ते की ओर जाता है जो हमें नुकसान देता है या हमारी ऊर्जा को बेकार करता है, लेकिन हमें तो उसी में भविष्य दिख रहा था। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद होता है, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण जब हम टूटते हैं, असल में उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जो हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम वास्तव में जाने योग्य होते हैं। कभी कभी ईश्वर भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा मौन में रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह हमें मजबूर करता है देखने के लिए कि वह आवाज़ बाहर से नहीं भीतर से सुनाई दे। और जब हम खिड़की की ओर देखते हैं तो वह रास्ता दिखता है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। एक और दृष्टांत लीजिए। कोई व्यक्ति नौकरी में सालों तक मेहनत करता है और एक दिन उसे अचानक निकाल दिया जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति अपनी कोई नई दिशा पकड़ता है, कोई स्टार्टअप खोलता है, कोई कला अपनाता है या कोई सेवा भाव से जुड़ जाता है। और फिर वह कहता है, अगर उस दिन वह नौकरी नहीं गई होती तो मैं कभी अपना भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन में बंद रास्ते केवल खत्म होने के लिए नहीं होते, वे हमें मोड़ने आते हैं। जब हम किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं और रास्ता बंद मिल जाता है तो हम थम जाते हैं, लेकिन वह रुकावट हमें यह सोचने का अवसर देती है, क्या यही सही रास्ता था?
क्या हम कहीं कुछ अनदेखा कर रहे थे? कभी कभी जीवन हमें किसी शांत गली में इसलिए मुड़ता है ताकि हम तेज रफ्तार की सड़क पर अपना होश ना खो बैठे। वह रुकावट, वह बंद रास्ता हमें एक और मौका देता है अपनी राह पर पुनः विचार करने का, खुद को जानने का और सबसे जरूरी नई दिशा में चलने का। कई बार हमें दरवाजे से इतने उलझे रहते हैं कि खिड़कियां दिखती ही नहीं, लेकिन खिड़कियां छोटी होती है, उनमें से झांकने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य खोना पड़ता है और सबसे अहम थोड़ा भरोसा कि कोई रास्ता जरूर खुलेगा। कभी किसी कवि ने कहा था, अगर जीवन तुम्हें बंद दरवाजे दिखाए तो ईश्वर तुमसे कह रहा है जब ऊंचाई से देखो नई दिशा खोजो। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगे तो अपनी दृष्टि बदलो, ध्यान दो कि ईश्वर तुम्हें कहाँ मोड़ना चाह रहा है। हो सकता है तुम किसी ऐसे दिशा में बढ़ जाओ जहाँ रोशनी है, जहाँ हवा है, जहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे अंत मंत मानो, उसे एक संकेत मानो कि अब कोई और रास्ता खुलने वाला। जीवन की चाल को समझो, वह कभी एक दिशा में नहीं चलता, वह हमें बार बार मुड़ता है, गिराता है, उठाता है ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सके। और सबसे अंत में बस यही याद रखो, ईश्वर कभी सभी रास्ते बंद नहीं करता, वह केवल वह दरवाजा बंद करता है जो तुम्हारे लिए नहीं था, ताकि तुम उस खिड़की को देख सको जहां से रोशनी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हार या जीत उसके बाहरी हालातों से नहीं, उसकी दृष्टि और सोच से तय होती है। जो अपने दृष्टिकोण को बदल लेता है वह उसी परिस्थिति में भी समाधान देख लेता है जहां औरों को केवल समस्या दिखाई देती है। अब सोचिए, एक ही सूरज है लेकिन कोई उसे तपिश समझता है, कोई जीवन का स्रोत एक ही बारिश है, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए राहत। क्यों? क्योंकि अंतर चीजों में नहीं, उन्हें देखने के ढंग में है। जब हम जीवन को देखने का नजरिया बदलते हैं तो वही पुरानी परिस्थितियां हमें नए समाधान देने लगती है। मनुष्य जब किसी समस्या से घिरता है तो सबसे पहले उसकी सोच ही डगमगाने लगती है। वह सोचने लगता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मैं ही क्यों, अब क्या होगा। और यही विचार उसे और अधिक उलझा देते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस सोच को बदल दे और कहे, इसमें छिपा अवसर क्या है, यह मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूँ, तो समाधान धीरे धीरे अपने आप सामने आने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक चित्रकार की उसके सामने एक कैनवास रखा है और कुछ रंग, यदि वह सोचता रहे कि रंग केवल है, ब्रश पुराना है, जंग कम है, तो वह कभी चित्र नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि वह उसी सीमित साधनों के साथ सोचे कि मैं क्या नया बना सकता हूँ, तो वही सीमाएं उसकी सबसे अनूठी कला का कारण बन सकती है। दृष्टिकोण ही वह आईना है जिससे हम जीवन को देखते हैं। यदि आईना साफ, सोच सकारात्मक है तो हर उलझन, हर गलती, लेकिन यदि हमारी सोच धुंध से भरी है, नकारात्मक विचारों से, तो स्पष्ट रास्ता भी छिपा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और हमें लगता है कि बाहर कोई मदद नहीं है, लेकिन बाहर मदद ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हम असहाय हैं। अगर हम अपनी सोच को मोड़ लें और आत्मबल से कहें मुझे खुद को ही रास्ता बनाना है, तो हम अपने भीतर ही वह शक्ति, वह समाधान, वह ऊर्जा पा सकते हैं जो अब तक हमें बाहर ढूंढने की कोशिश में नहीं मिली थी। एक साधारण किसान की कहानी सुनिए, जिसकी फसल सालों को मेहनत के बाद भी बर्बाद हो जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार हर कोई उस छोड़ देता है, कहता है अब छोड़ दो, खेती इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वह किसान सोचता है, हर बार एक ही जगह गलती हो रही है, तो मैं तरीका बदलता हूँ। जीवन नहीं छोड़ता, तरीका छोड़ता हूँ। और धीरे धीरे नए प्रयोग, नए समझ और नई सोच के साथ वह एक दिन गांव का सबसे सफल किसान बनता है।
उसके पास अब भी वह जमीन है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, उसने हथियार डाल दिए थे और कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण ने उसे उसकी सोच को ही बदलवा दिया। वही अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, जब अपने कर्तव्य और धर्म को समझा तो वही रणभूमि उसकी तपोभूमि बन गई। परिस्थितियां नहीं बदली थी, सोच बदली थी और उसी सोच ने उसे विजय बना दिया। हमारे जीवन में भी सच्चा समाधान अक्सर परिस्थिति में नहीं, सोच में छिपा होता है। जैसे किसी गहरे अंधेरे कमरे में जब रोशनी नहीं होती तो हमें दरवाजा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं तो दृष्टिकोण को रोशन करते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसीलिए यदि आप किसी परेशानी में हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसको किसी और नज़र से देख सकता हूँ? आप पाएंगे जिस समस्या ने आपको रातों को नींद छीन ली थी, वह अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब आप उसे हल करने की दिशा में सोच रहे हैं, उसे डरने की नहीं। अंत में बस यही, जैसे पानी का बहाव पत्थरों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही सही सोच, सही दृष्टिकोण हर उलझन में से समाधान निकाल सकता है। जो फल उसके भाग्य में लिखा है वह उचित समय पर उसे प्राप्त होगा, जो नहीं लिखा है वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना परम धैर्य का प्रतीक है। जीवन में हम सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया है, हम एक सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुमकिन प्रयास करते हैं, फिर भी जब वह सपना पूरा नहीं होता तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारी खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि हर असफलता, हर रुका हुआ प्रयास एक गहरा संदेश लेकर आता है कि हो सकता है वह चीज़ हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश कर लेते, तो अगर हम थोड़ा और संघर्ष कर लेते तो शायद वह चीज़ मिल जाती। परंतु जब किसी चीज़ को हर दिशा से पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वह हमसे दूर होती जाती है, तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड हमें किसी और राह पर ले जाना चाहता है, वह राह जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, कर्मणा वाधिकस्ता माँ फलेषु कदाचान, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो उस अदृश्य हाथों से बंधा है जिसे हम किस्मत कहते हैं। जब कोई चीज बार हाथ से फिसलती है तो दुखी होने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्या सच में यह मेरी यात्रा का हिस्सा था? जैसे किसान पूरी श्रद्धा से बीज बोता है, मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, लेकिन आखिर में फसल कैसी होगी, कितनी होगी, यह प्रकृति पर निर्भर है। उसी तरह हम भी अपने प्रयास करते हैं, पर परिणाम वह तो किस्मत की किताबें में पहले से दर्ज होता है। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हमें चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जो हमें सच में चाहिए। आज जो खोया गया हो सकता है कल वही हमारे बड़े दुख का कारण बनता। आज जो नहीं मिल हो सकता वो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। इसीलिए जो भी परिणाम मिलता है उसे स्वीकार करना भी एक प्रकार का अद्भुत ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण समत्व कहते हैं, यानी सफलता और असफलता दोनों में एक समान भाव रखना। जैसे नदी अपने रास्ते में चट्टानों से टकराकर भी बहती रहती है, लेकिन जब चट्टानें बहुत बड़ी हो जाती है तो वह दिशा बदल देती है। वह जानती है कि अगर रास्ता बंद है तो इसका अर्थ है कि प्रकृति उसे किसी और बहने के लिए बुला रही है। वैसे ही अगर आपके जीवन में लाख कोशिश के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं खुल रहा तो घबराइए मत। यह मत सोचिए कि आप असफल हो गए, बल्कि समझिए कि ईश्वर आपकी किस्मत आपको किसी और दिशा में मोड़ना चाहती है, उस दिशा में जहाँ सच में आपका सुख, आपकी शांति और आपकी पूर्णता छुपी है। किस्मत कोई अजनबी चीज नहीं है,
किस्मत आपके अपने ही कर्मों का, आपके अपने ही स्वभाव का प्रतिरूप है। जो चीज़ आपके साथ गहराई से जुड़ी है, जो आपके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, वह किसी भी हाल में आपसे नहीं छूटेगी। और जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, वह चाहे आप उसे सोने की जंजीरों से भी बांधना चाहिए, वह किसी न किसी बहाने से छूट जाएगी। इसीलिए जब कभी भी आप यह महसूस करें कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है, तो निराश मत होइए। उस पल को ईश्वर की संकेत भाषा समझिए। वह कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ देना चाहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा भरोसा रखो, भरोसा कीजिए। जब समय सही होगा, जो भी चीज़ आपके जीवन को संपूर्ण बनाने वाली है, वह बिना रोके, बिना टोके आपके जीवन में आ जाएगी। बस तब तक अपने प्रयास करते रहिए, मन को शांत रखिए और अपने भीतर एक मीठी उम्मीद की लौ जलाइए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, और वह भी तब जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, उसे संभालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक है, वह समय आने पर मार्ग बनाकर तुम्हारे पास आएगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जो नियति में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूरज को बादल कुछ समय ढक सकते हैं परंतु छिपा नहीं सकते, वैसे ही भाग्य के उपहार भी समय आने पर प्रकट होते हैं। जब हम जीवन के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां पूरी तरह हमारे खिलाफ नजर आती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हर दिशा में रुकावटें खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि हम शायद गलत रास्ते पर हैं या हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि जब किसी चीज़ को आपकी आत्मा के विकास के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य के लिए, आपके भाग्य में लिखा गया है, तो चाहे संसार कितना भी बाधाएं आ जाए, वह चीज़ आप तक पहुँच कर रहेगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, न ही किसित क्षणम पिजातु तदस कर्म कृत, अर्थात इस संसार में कुछ भी योजना के तहत गतिशील है। जब कोई उद्देश्य आपके जीवन में अवतरित होना तय है, तो ब्रह्मांड में अपने आप मार्ग बनता है। लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं, रास्ते खुलते हैं जिनके आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। मान लीजिए कोई बीज एक कठोर चट्टान के नीचे दबा दिया गया हो। बाहर से देखने पर यह असंभव लगेगा कि उसमें से कोई पौधा निकले, परंतु समय आने पर वह बीज अपनी भीतर की शक्ति से चट्टान को चीरकर बाहर आता है, मिट्टी खोज लेता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे ही आपके भाग्य में जो लिखा है वह भी परिस्थितियां की कठोरता से डरता नहीं है, वो अपने राह स्वयं बना लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ गलत हो रहा है तो शायद हमारी किस्मत भी रूठ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब किस्मत आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा होती है तो पहले वह पुरानी व्यवस्था को तोड़ती है। पुराने रास्ते बंद होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सके। कभी कभी सबसे अंधेरा समय भी इसीलिए आता है क्योंकि उसकी गोद में उजाले का जन्म छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विश्वास रखो, तुम नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कहां कहां से मार्ग तैयार कर रहा है। तुम तो बस इतना जानो कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ, रास्ते बनाता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और तब आएगा जब तुम उस उपहार को सही तरीके से संभालने के लिए तैयार हो। याद रखिए, पानी चाहे किसी भी दिशा में रोका जाए, अगर उसे समुद्र तक पहुंचाना है तो वह खुद अपना रास्ता काट लेता है, पहाड़ों को छेदता है, चट्टानों को काटता है और अंततः अपनी मंजिल को पा लेता है। ठीक वैसे ही आपकी किस्मत भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे कितने भी संघर्ष और बाधाएं क्यों न आए। इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब हर ओर से ना मिले, तब भी मन में यह अटल विश्वास रखना चाहिए कि अगर वह चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है तो वह जरूर आएगी।
आपकी उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना कर्म करना है, अपनी नियत को शुद्ध रखना और धैर्य के साथ समय का इंतजार करना है, क्योंकि जो आपका है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जो आपके लिए तय किया गया है वो समय और परिस्थितियों के सारे जाल को तोड़कर भी आप तक पहुंच जाएगा। जो चीज़ किस्मत में है वह चाहे दुनिया के किसी कोने से छिपी हो, वह आपको तलाश करेगी, आपके लिए रास्ता बनाएगी और आपको वही अनुभव कराएगी जो आपके जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। बस भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए और अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तब रास्ते भी असंभव लगने वाली जमीन से उग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से जन्मा शौक मनुष्य को उसके पथ से विचलित कर देता है। जो चलता गया है उसके पीछे शौक मत करो, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हारे छोड़कर नहीं जाएगा। धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में स्थिर रहो। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित है जो हमारे हृदय को भीतर से तोड़ देती है। कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई अवसर हाथ से फिसल जाता है। तब हमारा मन उसी खोई हुई चीज के पीछे दौड़ने लगता है। हम सोचते हैं काश वह वापस आ जाए। हम बार बार बीते हुए समय को याद करते हैं और अपने वर्तमान को दुख और पछतावे में बर्बाद कर देते हैं। पर सच्चाई बहुत सरल है और उसे समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई अवसर सचमुच आपके जीवन के लिए बना था तो वह चाहे कितने भी तूफान आए आपके पास ही रहता है। अगर वह चला गया तो इसका अर्थ है कि उसकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो चुकी थी। वह बस एक यात्रा का साथी था जो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सोचिए, एक नदी बहती है, उसमें कोई पत्ते तैरते हैं, कुछ पत्ते हमारे पास आकर रुकते हैं, कुछ बहते बहते दूर चले जाते हैं। क्या हम नदी के उस पत्ते को पकड़कर रोक सकते हैं जिसे जाना ही है? अगर हम कोशिश करें भी तो या तो वो गल जाएगा या बहाव में बह जाएगा। जीवन भी ठीक वैसे ही है। जो चीज़ जानी है उसे जाने देना ही सही होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर वह व्यक्ति मेरा अपना था तो क्या चला गया? यहाँ समझना होगा कि अपनापन केवल साथ रहने से नहीं बनता। सच्चा अपनापन वह होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। अगर कोई जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ देता है तो शायद वह कभी भी पूरी तरह से आपका नहीं था। जो सच्चा अपनापन होता है वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह दूरी से नहीं टूटता, वह समय के साथ और मजबूत होता है। इसी तरह अगर कोई अवसर छीन गया है तो यह मान लीजिए कि वह अवसर आपको असली विकास नहीं दे सकता था। प्रकृति हमें वही देती है जो हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। कई बार हम कुछ चीज़ों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम यह देख ही नहीं पाते कि उनसे जुड़ाव कितना नुकसान पहुंच सकता था। जब वे चीज़ें चली जाती है तो कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि उनका चला जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा था। याद रखिए, जीवन में जो भी खोता है वो कुछ सिखाने के लिए खोता है। हर कोई चीज़ एक संदेश लेकर आती है, या तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या फिर आपको भीतर से मजबूत बनाती है। दुख में भी एक गुप्त वरदान छुपा होता है जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। इसीलिए जब कुछ खो जाए तो उसके पीछे मत दौड़िए। अपने हृदय को समझाइए कि अगर वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह अवसर वास्तव में मेरा था तो वह लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो वह मेरा था ही नहीं। इस समय के साथ जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ना केवल आपका दुख कम होगा बल्कि आप भीतर से और भी दृढ़ बनेंगे। आप जानेंगे कि आपकी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, आपकी पूर्णता आपके भीतर है। और जब यह समझ परिपक्व हो जाती है तब जीवन का हर अनुभव, चाहे वह मिलन हो या विछड़न, आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तब आप यह जान जाते हैं कि जो भी आपके पास है वह इस क्षण में ही
सबसे मूल्यवान है और जो चला गया वह अपने साथ ही कुछ सिखाने का अवसर देकर गया है। इसलिए मुस्कुराइए, उन खोए हुए पलों को धन्यवाद दीजिए और विश्वास रखिए कि जो वास्तव में आपका है वह किसी भी हालात में आपके जीवन में बना रहेगा। बस धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर ही तुम्हारे प्राप्त होगा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाता है। जब जीवन में हम किसी चीज के लिए बहुत तड़पते हैं, कोई सपना, कोई अवसर, कोई रिश्ता, और वह तुरंत नहीं मिलता, तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। हम लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं थे, या फिर शायद किस्मत ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कई बार देर से मिलना भी किस्मत की बहुत गहरी योजना होती है। यह विलंब हमें टूटने या हारने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें तैयार करने के लिए होती है। सोचिए, अगर एक सच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह ना स्वादिष्ट होता है ना पोषक, लेकिन वह फल अगर धैर्यपूर्वक पेड़ पर अपने समय तक लटका रहे तो वह मीठा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। उसी तरह जीवन के बड़े उपहार भी तभी मिलते हैं जब हम उन्हें समझने, संभालने और उनकी कद्र करने लायक बन जाएं। मान लीजिए आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, सच्चा प्रेम या कोई बड़ी उपलब्धि। अगर यह सब चीजें आपको बिना संघर्ष, बिना परिपक्वता के तुरंत मिल जाए तो क्या आप उनकी असली कीमत समझ पाएंगे? शायद नहीं। जल्दी मिलने वाली चीजें की अक्सर लोग कद्र नहीं करते। जो चीज कठिनाई के बाद मिलती है, जिसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके प्रति सम्मान और आभार स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। जीवन भी यही चाहता है कि जब वह आपको कोई अमूल्य चीज दे तो आप उसके मूल्य को जानो, उसकी रक्षा करो और उसका सम्मान करो। अगर समय से पहले दे दी जाए तो वह नष्ट हो सकती है या आप स्वयं उसे खो सकते हैं। इसीलिए जब किस्मत कुछ विलंब करती है तो वह दरअसल आपको तैयार कर रही होती है। आपके भीतर धैर्य, समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता का बीज बो रही होती है। कई बार देर से मिलने वाली चीजें जीवन की सबसे सुंदर चीजें होती है, क्योंकि तब तक आपने रास्ते की कठिनाइयों को देखा होता है, अपने का असली चेहरा पहचानना होता है और खुद को भी गहराई से समझना होता है। जब तक सफलता मिलती है, जब सच्चा प्रेमी मिलता है, जब अवसर आता है तो आप उसे सर झुकाकर सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं। उसमें अभिमान नहीं होता है बल्कि आभार होता है, उसमें अधिकार नहीं होता बल्कि नम्रता होता है। एक बच्चा अगर बिना मेहनत के खेल में जीत जाए तो उसे उस जीत का मूल्य नहीं पता चलता, लेकिन अगर वही बच्चा हारते हारते सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, संघर्ष करता है और अंत में जीतता है, तो वह जीत उसके लिए अमूल्य बन जाती है। वह जानता है कि उस जीत के पीछे कितने आंसू, कितनी मेहनत और कितनी उम्मीद थी। ठीक उसी तरह जब जीवन आपको देर से कुछ देता है तो समझ लीजिए कि वो आपको निखारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर दिन, हर कठिनाई, हर इंतजार आपके भीतर कुछ न कुछ जोड़ रहा है। धैर्य, गहराई, समझ और सहनशीलता। इसीलिए जब अगली बार कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई इच्छा तुरंत पूरी ना हो या कोई यात्रा लंबी लगे तो परेशान ना होइए। यह किस्मत की एक विशेष योजना है। वह आपको सिर्फ देने के लिए नहीं, आपको योग्य बनाने के लिए समय ले रही है, ताकि जब वह चीज़ आए तो आप उसकी सही किस्मत समझे और उसे संजो कर रखो। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीज़ें अक्सर जल्दी चली जाती है, लेकिन देर से आने वाली चीज़ें आपको आत्मा में गहरी जड़ें जमाती है। वे आपके हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे हिस्सा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। जीवन आपको वही देगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है, ठीक उस समय पर जब आप उसके काबिल बन जाएंगे। जब तुम
किसी लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करते हो तो जीवन तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे इरादों में अगर सच्चाई है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। मनुष्य की असली ताकत तब सामने आती है जब अब कठिन परिस्थितियों से घबराए बिना आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे लिए सही है वो कभी भी समय से पहले या गलत समय पर नहीं आएगा। जीवन में कभी भी चीजें जैसे तुम चाहोगे वैसे नहीं होता, लेकिन तुम देखोगे कि जो होता है वो तुम्हारे लिए सही होता है। समय की परख पर जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आ ही जाता है। हमारी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन अगर हम सच्चे होते हैं तो जीवन हमें वही देता है जिसमें हम सच्चाई से जुड़ सकते हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्य में पूरा विश्वास रखते हो तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकते। कठिन रास्ते तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम पर विश्वास और संघर्ष की ओर गहरा करती है। सपने हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जो उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। जब तुम्हारा समय आएगा तुम देखोगे कि हर कड़ी मेहनत का फल तुम्हारे पास आएगा। हर मुश्किलों से गुजरने के बाद तुम पाओगे कि तुम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें केवल एक नया और बेहतर रूप देती है। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानना होगा। बाहर से कुछ भी मिलने का इंतजार मत करो, वह तुम्हारे भीतर ही पहले से है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तुम्हारे सपने अधूरे रहते हैं। विश्वास और मेहनत से जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी कभी हमें कुछ खोने के बाद ही समझ आता है कि हमें क्या चाहिए था। खोने से हम सच्ची समझ और एक नई दिशा पाते हैं जिससे हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन के रास्ते में जो भी कष्ट या दुख आता है वह हमारी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को परखने के लिए होते हैं। जैसे ही तुम इन्हें पार करते हो तुम्हारे सामने सफलता के द्वार खुल जाते हैं। सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम कितने भी बार असफल हो जाओ तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार उठने और प्रयास करने की शक्ति देता है। मनुष्य की यात्रा लंबी हो सकती है लेकिन हर एक कदम उसे अपनी मंजिल के करीब लाता है। हर संघर्ष के बाद सफलता और खुशी के पल और भी सुंदर हो जाते हैं। जो चीज़ तुम अपनी दिल से चाहते हो वह तुम्हारे इरादों के साथ जुड़ी रहती है। जैसे ही तुम सच्चे दिल से अपनी मेहनत लगाते हो तुम्हारे सपने हकीकत बन जाते हैं। कभी कभी रास्ते के कठिन मोड़ हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी मंजिल पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानो, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगी। जिंदगी में कभी भी हार को स्वीकार मत करो क्योंकि वह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था होती है। जो तुम्हारे लिए है वह हमेशा तुम्हारे पास आएगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जब तुम अपने सपनों के पीछे सच्ची मेहनत और भरोसे के साथ चलते हो तो समय अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। कोई भी कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन साफ और इरादे मजबूत है तो जीवन कभी भी तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं ले जाता। सही समय और सही रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे खुद ब खुद बिछता है। तुम्हारी संघर्षों की कहानी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता बल्कि वह तुम्हारी ताकत को पहचानने का मौका भी देता है। तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास और मेहनत से ही दुनिया की सबसे कठिन स्थिति से निकल सकते हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। खुद पर विश्वास और प्रयास करना। जिन्हें दुनिया असंभव कहती है वे ही लोग समय आने पर असंभव को भी संभव बना देते हैं। तुम्हारे लिए जो सही है वह समय के साथ तुम्हारे पास जरूर आएगा। जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के रास्ते पे परेशानी तुमसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जब तक तुम ईमानदारी से अपनी कोशिश जारी रखते हो सफलता तुम्हारी कदमों में होती है। जीवन में जो चीज़ें तुम्हारे लिए है
वह चीज़ें जितने भी देरी से आए लेकिन वो हमेशा तुम्हारे लिए सही समय पर और सही तरीके से आएगी। तुम जितना घबराओगे उतना ही तुम्हें सब कुछ और दूर लगेगा, लेकिन जब तुम धैर्य रखोगे तो सही वक्त पर वह तुम्हारे पास आएगा। कभी भी अपने रास्ते को छोटा या असंभव मत समझो। समय और मेहनत से वह राह तुम्हारे लिए इतनी आसान हो जाती है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं होता। जीवन में किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी शक्ति है। तुम जितना अपने इरादों और सपनों के प्रति विश्वास रखोगे उतना ही जीवन तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलते जाएगा। जैसे ही तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बढ़ाते हो वैसे ही तुम्हारे मंजिल तुमसे और करीब आ जाती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हमें यह समझने की जरूरत है जो चीज़ अभी भी हमें मुश्किल या असंभव लगती है वह बाद में भी हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आती है। उस समय हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारी भलाई के लिए था। जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे दिशा में बिना किसी रुकावट के बढ़ती जाती है। जीवन की राहों में जो भी संकोच या परेशानी आती है वह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए होती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी भी खो नहीं सकता। जब हम खुद ब खुद अपने सपनों को पूरी तरह से मान्यता देते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले खुद से यह सवाल करो, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? और जब तुम इस सवाल का उत्तर अपने भीतर से सच्चे दिल से पाओगे तो वह काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब तुम सही दिशा में मेहनत करते हो तो भले ही तुम्हें लगे कि परिणाम देर से मिल रहे हैं, लेकिन हर दिन का काम तुम्हारे लिए बेहतर परिणाम लाता है। कभी भी अपने प्रयासों पर शक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे प्रयासों से जुड़े होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जितनी मेहनत तुम किसी चीज़ के लिए करते हो उतना ही वह चीज़ तुम्हारे लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। जीवन में जितने भी कठिन द्वार आते हैं वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अवसर होते हैं जब तक तुम हर कदम पर सच्चाई और मेहनत के साथ चलते हो कोई भी मुश्किल तुम्हें रुकने नहीं देगी। कभी कभी जीवन में हम वह नहीं पाते जो हम चाहते हैं, लेकिन वही जो हमें नहीं मिलता वह हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। इस यात्रा में हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि जो हमारे लिए है वह हमसे कभी दूर नहीं होता। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा खुद पर विश्वास है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरे मन से तैयार रहते हो तो तुम्हारी यात्रा अपने आप आसान हो जाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा होता तो समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का एक मौका दे रहा है। यदि तुम गिरते हो तो वह तुम्हें फिर से उठने की ताकत देगा, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास जो ताकत होती है वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी दुनिया को पार करने की क्षमता देती है। हमेशा याद रखो, हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की और एक कदम है। जो तुमसे छीन लिया जाता है वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर की राह तैयार कर रहा होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।